जनमोऽस्तु तत्पुञ्जनन्द्रियानन्दिमं चेनिरन्दसहा परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशि गुप्ततिरुयि गुप्तज्ञान सहका तारण तरण समर्थन गुरु संसार निभा धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थ तीर्थ है जो भय विनाशी भव जो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वर्मा नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण अन्य जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण अन्य जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत मल्लाचार्य जी महाराज की जय। अपना इस समय दोपहर का विषय चल रहा है कि मात्र में कमल स्वभाव में मात्र में ज्ञाता हूं और संपूर्ण जगत का संपूर्ण विश्व का जितना भी परिणाम है इसका साक्षी मात्र ज्ञातत्व ही साक्षी ही मेरा भाव। संपूर्ण विश्व में जितना कुछ भी है वह सब मेरे ज्ञान में झलक। संपूर्ण विश्व की व्यवस्था को झलकाने वाला मेरा ही विज्ञान में स्वभाव। संपूर्ण विश्व की व्यवस्था मेरे ही ज्ञान में झलक रही है, लेकिन मैं ज्ञान विज्ञान में आत्मा इस जगत की किसी भी वस्तु का करता था। आज सुबह को कल शाम की चर्चा का सार कहते हैं, उसके अपन अपनी चर्चा यही करेंगे। सार ये है कि अपन ने आज सुबह कल रात की चर्चाओं से ये सार निकाल लिया है कि मन वचन काय का सारा परिणाम तो पुद्गल का परिणाम नहीं, लेकिन राग देश विकारी भाव का सारा परिणाम नहीं पुद्गल। अर्थात पुद्गल परिणमित हो रहा है राग रूप, देश रूप, मोह रूप, अपनत्व रूप, कर्तत्व रूप, क्रोध रूप, काम रूप, विषय रूप, वासना रूप। ये सारा जितना भी परिणमन चल रहा है ये सब पुद्गल की जड़ शाखा, जड़ चेतन का। आज सुबह की चर्चा से ये बात अपने पूर्ण रूप में सिद्ध कर दी कि जितना भी परिणाम है एक्स वाई जेड, सारा परिणाम मात्र सारा परिणाम सारा का सारा परिणाम पुद्गल अचेतन का। कोई से भी परिणाम है, कोई से भाव है, कोई सी भी क्रिया है, वो सब कुछ अचेतन जड़ भाव से, शुभ हो या शुभ। और उस अचेतन जड़ भाव से, अचेतन पुद्गल भाव से भिन्न मैं ज्ञान विज्ञान में प्रकाश में ज्योति स्वरूप है। ये बात अपन ने सिद्ध कर ली है भैया कि अपना चेतन में निर्विकल्प तत्व तो मात्र शुद्ध आत्म चेतन जो अपना स्वभाव है वो तो अपने शुद्ध आत्मा के अनुभव रूप है, अपने वेदन रूप। यदि इन राग आदि विकारी भाव में मेरी मिथ्या मानता, अचेतन जड़ भाव में यदि मेरी मैं पने की मानता जाती है तो ये मिथ्यात का भाव आत्मा का परिणाम, मिथ्यात कर्म का उदय पुद्गल का परिणाम है।
लेकिन वो मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति में यदि मैं संलग्न होता हूँ, सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व आदि प्रकृति में, राग आदि में, राग आदि छाया में, कसाय आदि भाव में यदि मेरा उपयोग तन में होता है, यदि मैं तन में होता हूँ, यदि मैंपना तन में होता है, तो मेरा परिणमन विभाव रूप हो रहा है, तो राग आदि विकारी भाव रूप नहीं हो रहा, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान चारित रूप हो रहा। अर्थात जो व्यंजन पर्याय प्रकट हो रही है, वो व्यंजन पर्याय अशुद्ध, अर्थ पर्याय तो अभी भी जानन रूप शुद्ध है, अर्थ पर्याय तो अभी भी दर्शन रूप शुद्ध है, मात्र व्यंजन पर्याय मलिन। जीव अर्थ पर्याय से तो अभी भी शुद्ध ही है, शुद्ध ही है, द्रव से शुद्ध, गुण से शुद्ध, पर्याय से, तीनों से शुद्ध। तो अपनी यहाँ चर्चा चल रही है कि यह जब ये सारा परिणमन ही पुद्गल का है, भाव का, अपन सभी भी सिद्ध करा था, गुरु माई ने कहा राग का राग मत करो, अर्थात राग पुद्गल की अवस्था, राग कर्मोदय से है, अनादिकाल के संस्कार से परिणमन होगा, और राग का पक्ष करके तुम राग का राग करके उस राग को बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहा मतलब राग का राग तुम्हें है, अर्थात राग की मानता तुम्हें है, अचेतन भाव में मैं पना तुम्हें है, तो भगवान आत्मा तुम उस राग में हो रहे हो। भैया तो अपन ने क्या आज सुबह क्या निर्णय निकाला था कि यदि जीव आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य में आत्मा की विराधना करके, अपने शुद्ध चैतन्य में आत्मा का विस्मरण करके, अपने शुद्ध चैतन्य में आत्मा, अपने दर्शन ज्ञान में चैतन्य स्वभाव का विस्मरण करके यदि जीव किसी भी प्रकार से पुद्गल भाव, पुद्गल पर्याय कर्म अवस्थाओं को किसी भी प्रकार से अनुबोधेगा, किसी भी प्रकार से इनमें मैपना करेगा, किसी भी प्रकार से इनमें अपनत्व करेगा, अपनी चेतना का विस्मरण करेगा, तो ही इस जीव के साथ कर्मों का बंध, तो ही ये जीव चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करेगा, तो ही ये जीव संसार में अनंत पंच परावर्तन के दुखों को भोगेगा। और यदि ये जीव अपने शुद्ध चैतन्य में आत्मा में मैपना कर ले, शुद्ध चैतन्य में आत्मा उपयोग लक्षणों जीवा, अपने शुद्ध चेतन लक्षण में शुद्ध प्रदेशी, शुद्ध आत्म स्वरूप रूप अपने शुद्ध उपयोग को स्वीकार कर लेगा, तो किसी भी कीमत पे इस जीव का विभाव रूप परिणमन नहीं, विवाह रूप नहीं। देखो देखो याद रखना, एक बात याद रखना, हमने आपको ये बात पीनी पड़ेगी, हमने ये कहा जीव का विवाह रूप परिणमन नहीं हो सकता, हमने ये नहीं कहा कि उपयोग जो जीव उपयोग लक्षण वाला जीव है, हमने ये कहा कि जीव का अर्थात उपयोग का विवाह रूप परिणमन नहीं हो सकता, हमने ये नहीं कहा कि विवाह रूप कर्मों की धारा परिणमित नहीं हो सकती। क्रोध का भाव आ सकता है, राग का भाव आ सकता है, मोह का भाव आ सकता है, मिथ्यात्व कर्म उदय आ सकते हैं, सारे के सारे जितने भी कर्म आवरण है वो सारे के सारे कर्म आवरण आ सकते, सारी की सारी कर्मधारा परिणमित हो सकती है, लेकिन याद रखना चेतना, सारी की सारी कर्मधारा परिणमित हो सकती है और हो रही है, लेकिन जीव चाहे तो इन विभाव रूप कर्मधाराओं से बिल्कुल भिन्न रह सकता, अस्पर्शी स्वभाव रह सकता है। जीव का उपयोग यदि अंतरात्म स्वभाव को स्वीकार कर ले, तो जीव इस भूमिका में, अपनी भूमिका में इन सबका साक्षी रह सकता है, विश्व का साक्षी रह सकता है। इतनी सामर्थ्य इस समय इस जीव का, जीवात्मा। लेकिन किस में इतनी सामर्थ्य है? जो जीव अपने शुद्ध चैतन्य में अंतर आत्म स्वभाव में प्रगाढ़ में पना करता है, जो जीव अपने शुद्ध चैतन्य को अंतर में स्वीकार करते, जिसके लिए शुद्ध आत्मा, अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव ही मात्र है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वभाव, जिसके लिए ज्ञान स्वभाव मात्र श्रेष्ठ है जिसके लिए परम पारणामिक मात्र श्रेष्ठ है, उस जीव के लिए ये पर्याय, ये परिणमन कोई भी मायने नहीं रखता। ये पर्याय, ये परिणमन, ये पर के भाव, ये कोई मायने नहीं रखता। वो जीव तो शुद्ध बुद्ध प्रकाश में, वह जीव तो दर्शन ज्ञान प्रकाश में, वह जीव तो अतीन्द्रिय शाश्वत स्वरूप,
आप एक बात स्वीकार करो ना भगवान आत्मा, अंतर आत्मा से, अंतर ज्ञान स्वभाव से तुम इस सत्य को स्वीकार करो ना, मान जाओ ना, अंतर आत्मा से इस बात को स्वीकार कर लो ना भगवान आत्मा वास्तव में चैतन्य शक्ति से। भैया अब जीव की समस्या देखो, जीव क्या, यहाँ चेतना को स्वीकार तो कर लिया, हम चेतन शक्ति को स्वीकार तो कर रहे हैं ना भैया, हम चेतन शक्ति को स्वीकार तो करके बैठे ना, हमने अपने अभिप्राय में अपने वीतराग तत्व को बसा तो लिया ना। अब हम इस संसार में क्यों जुड़ रहे हैं, अब हम राग में क्यों बह रहे हैं, अब हम मोह में क्यों बह रहे हैं। अरे हरे चेतन आत्मा, तुम राग में मोह में नहीं बह रहे, राग मोह की धारा तो पुद्गल की धारा है। हाँ, तुम्हारी स्वीकारता में यदि कमी है, तुम्हारी स्वीकारता में यदि अपने चेतन में आत्मा की कमी है, ये तुम्हें शुद्ध ज्ञाता भाव का विस्मरण कर रहे हो, तुम अपनी चेतना की विराधना कर रहे हो, अपनी अंतरात्मा का विस्मरण कर रहे हो और उन राग देश धारा में जुड़ रहे हो, तो बह रहे हो, तो तुम्हारा भाव माना जाए। सीधी सी बात है, यदि तू अपनी चेतना से अलग हुआ, तेरे उपयोग में, तेरी अंतरात्मा में, तेरी अंतरात्मा का अभिप्राय गुम हुआ, आत्म अभिप्राय, आत्म स्वीकारता को तूने थोड़ा सा भी गौण किया, तूने थोड़ा सा भी पर पदार्थों को स्वीकार किया, तूने थोड़ा सा भी पर पर्याय को स्वीकार किया, थोड़ा सा भी पर परिणमन को स्वीकार किया, तो तुझे पर परिणमन को स्वीकार करने के कारण से, पर पर्याय को स्वीकार करने के कारण से तुझे आवरण आए बिना रहने वाला नहीं। सुन रहे हो, तुझे आवरण प्रकट हुए बिना रहने वाला नहीं, तुझे अंतर आवरण, अंतर से आवरण आए बिना रहने वाला नहीं। आवरण आएगा 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 और आएगा। कब आएगा भैया, कैसे आएगा, क्यों आएगा, तू अपनी चेतना की जिस समय विराधना करेगा उसी समय आवरण आएगा चेतना, उसी समय तू पुद्गल रूप अपने आप को भाषित करे, उसी समय अज्ञान रूप तू अपने आप को भाषित, और जिस समय तू अज्ञान रूप अपने आप को भाषित करेगा उस समय तू जगत का कर्ता बन जाएगा, तो जिस समय तू कर्ता बन जाएगा तो जीवात्मा पर वस्तु का कर्तव्य तेरे अंतर में आएगा, उस समय से तू साक्षी नहीं रह। अब यहाँ यही बात चल रही है, अपना यही विषय चल रहा है, मैं तो ज्ञाता मात्र हूं, कमल स्वभाव मात्र हूं, इस विश्व की कोई सी भी घटना मुझे प्रभावित नहीं करती, मैं प्राप्ति और अप्राप्ति के विकल्पों से बहुत आगे हूं। मैं ये चलते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, क्या बोलते हैं, सुमति, सुअवधि, मना पर्याय, मैं इन सब ज्ञानों की प्रकटता से भी बहुत आगे हूं। क्यों भैया, क्यों आगे हो, क्योंकि भैया जैसे जैसे निरावरण स्वभाव का प्रकाश होगा, वैसे वैसे सम्यक दर्शन प्रकट होगा, सम्यक ज्ञान प्रकट होगा, सम्यक चारित्र प्रकट होगा, रत्नात्रय का अनंत वैभव प्रकट होगा। लेकिन इस रत्नात्रय के अनंत वैभव में अपना अंतर रत्न स्वभाव ही झूलेगा। लेकिन भैया ये रत्नात्रय का अनंत वैभव भी हुआ तो आवरण भाव से प्रकट, आवरण भाव से प्रकट हुआ मतलब आवरण कम होता जाएगा, मति ज्ञान प्रकट होता जाएगा, और आवरण कम होता जाएगा, शुद्ध ज्ञान प्रकट होता जाएगा, और आवरण कम होता जाएगा ज्ञान पे, अवधि ज्ञान उत्पन्न होता जाएगा, और आवरण कम हो जाएगा, ये मना पर्याय ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन होगा तो आवरण भाव की अपेक्षा से प्रकट ना, कि आवरण कम होता जा रहा है तो ज्ञान की निर्मलता। लेकिन भगवान आत्मा, लेकिन सत्य तो क्या है, वो ज्ञान का आवरण कम हो रहा है, लेकिन आवरण भाव से ये सारे, आवरण भाव के घटने से ये सारे भाव प्रकट। लेकिन भगवान आत्मा, ये आवरण का कम होना क्यों हो रहा है, ये तो बता, ये आवरण घट क्यों रहा है, या ये आवरण घट क्यों रहा है, क्योंकि निरावरण स्वभाव अपनी दृष्टि में आए, इसलिए इन आवरणों की चर्चा नहीं है। आवरण हटने से कौन सी पर्याय प्रकट हो रही है, इन पर्याय पे भी कोई विशेष दृष्टि नहीं, इन पर्याय की भी कोई चाहना नहीं। फिर यहाँ तो पर्याय अपने आप प्रकट होंगी, और जब पर्याय प्रकट होंगी तो खेली जाए, देखो मति ज्ञान निर्मल हो गया, श्रुति ज्ञान निर्मल हो गया, अवधि ज्ञान निर्मल हो गया। जैसी जैसी विशुद्धता बढ़ेगी, विशुद्धता कहने में आएगी, देखने में आएगी, बताने में आएगी, कहने में आएगी, लेकिन भगवान आत्मा
लेकिन भगवान आत्मा, ओ ज्ञायक भगवान आत्मा, तू तो इस समय परिपूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान में प्रकाश का सौम्य है ना। तेरी दृष्टि में तो तेरा अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वरूप बस रहा है ना। तेरी दृष्टि में तो पूर्ण निरावरण केवल ज्ञान में अनंत चतुष्ट स्वभाव बस रहा है। तेरी दृष्टि में तो पूर्ण ज्ञायक तेरा अभेद तिंकोत्कीर्ण आत्मा बस रहा है ना। तेरी इस अंतर्दृष्टि में तेरे स्वभाव के अलावा और है कौन? तू तू मात्र एक चेतन स्वभाव के अलावा तू है कौन? तू मात्र एक ज्ञान स्वभाव के अलावा है कौन? तो चेतन आत्मा, तू अपने है स्वभाव, तू अपनी अनंत चतुष्टय में वीतराग शक्ति, तू अपने परम ब्रह्म अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, ऐसे आत्म स्वभाव का विस्मरण करके, ऐसे शुद्ध चैतन्य में आत्म स्वभाव का विस्मरण करके तू इन पर पदार्थों को, इन राग आदि विकारी भाव को अपने अंतर में स्थान क्यों दे रहा है भगवान? तो इन संयोगों में उलझ क्यों रहा है? तो इन एक एक समय की पर्याय धारा में उलझ क्यों रहा है? राग का भाव आ रहा है, सुन सुन चेक। यदि कोई तुझे राग दे रहा है, कोई तुझसे बहुत अच्छे से बोल रहा है, कोई तुझे बहुत प्रेम का वात्सल्य का भाव दे रहा है, कोई बाहर में, तो भैया वो जिसे दे रहा है वो पुद्गल है, वो पुण्य का दे। सुन रहा है मूड? यदि कोई बहुत अच्छे से बोल रहा है ना, बहुत अच्छे से समझा रहा है, बहुत अच्छे से बोल रहा है, तो भगवान आत्मा ये पुण्य का उदय है। ये कोई कुछ भी नहीं है, मात पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल के साथ। और यदि कोई तुझे उपेक्षा कर रहा है, फटकार रहा है, डांट रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो ये भी पाप का उदय है, पुद्गल के साथ परिणमन हो रहा है, पुद्गल के साथ व्यवहार हो रहा है। तो ये सत्य क्या है कि ना, इन दोनों पर्याय परिणमन की अशुद्ध धारा क्रमबद्ध है, निश्चित है, वो अपनी तत्समय की योग्यता से घट रही है। भैया फिर सत्य क्या है? इन दोनों स्थिति, इन दोनों अवस्थाओं से परे मैं शुद्ध ब्रह्म में अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान ज्ञायक तत्व आत्मा हूं। मैं इस जगत का साक्षी। मुझे कुछ प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है और न मुझे कोई अप्राप्ति का दुख है, मुझे कुछ प्राप्त करना। मैं तो ब्रह्म मात्र ध्रुव गायक साक्षी तत्व भगवान। सुन लो रे भगवान, मूड मूड अज्ञानी सुनो, मैं तो पूर्ण साक्षी, विश्व में ब्रह्म में ध्रुव चेतन शिक्षा, मैं तो ज्ञाता स्वरूप परम। भैया आप मूड अज्ञानी कह रहा, देखो भैया मूड अज्ञानी कह रहा, क्यों कह रहा मूड अज्ञानी? ये पर्यायों में मूड अज्ञानता है। जिसके पास है, जो पर्याय अवस्था में है, जिसका पर्याय अवस्था में मैं पना है, उसे लगेगा मूड अज्ञानी। जिसकी दृष्टि यहाँ नहीं है, पर्याय में नहीं है, जिसकी दृष्टि परिणाम में नहीं है, जिसकी दृष्टि एक समय की अवस्था में नहीं है, उसे क्या क्या फर्क पड़ता है इन सब? मैं भगवान आत्मा कह दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मूड अज्ञानी कह दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और या और कोई कुछ कह दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहना सुनना तो साफ पुद्गल का परिणाम। इतना गहरा वस्तु स्वरूप ग्रहण करो आत्मा, इतना गहरा वस्तु स्वरूप। कहना सुनना अनुभव करना, राग देश मोह कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये साफ 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 पुद्गल परिणाम। अच्छा बुरा साफ पुद्गल परिणाम। मैं तो सर्वत्र पर्याय परिणाम से भिन्न निरावरण चेतन में शक्ति। जब मैं निरावरण चेतन शक्ति हूं, तो आवरण हटने के बाद जो भाव प्रकट हो रहा है उनसे ही मेरा कोई संबंध। मैं तो पूर्ण निरावरण, जो पूर्ण है बस वही मेरा संबंध। प्राप्ति, वर्तमान में जो प्राप्ति हो रही है ना, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जो अप्राप्ति का भाव दिख रहा है ना कि मुझे ये प्राप्त नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, केवल दर्शन नहीं है, ये भी मैं नहीं हूँ। ये अभाव भाव भी मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं है, कोई अभाव नहीं है मुझ में। और अभाव भाव के कारण जो प्राप्त करने की इच्छाएं होती हैं, पर को प्राप्त करने की, पर्याय को प्राप्त करने की, उन इच्छाओं से भी मेरा कोई संबंध, कोई संबंध नहीं। आपको कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इच्छा ही नहीं है। आत्मा तो स्व तत्व चैतन्य में परमात्मा। आत्मा इच्छाओं से अतीत है, आत्मा अपेक्षाओं से अतीत है। आत्मा में इस ब्रह्म स्वभाव ज्ञानम कमल सहावम, इस आत्मा में इन इच्छाओं अपेक्षाओं का कोई स्थान नहीं है, रंच मात्र कोई स्थान नहीं।
एक रंच मात्र ये परिपूर्ण ब्रह्म में सर्वत्र प्रकाशित ध्रुव चेतना में एक रंच मात्र, सुन रहा रे मूड, सर्वत्र ब्रह्म स्वरूपी प्रकाशित चेतना में एक रंच मात्र, किसी की अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है, समस्त अपेक्षाओं से रहित है, निरपेक्ष है तब वीतराग परमात्मा, निरपेक्ष है शक्ति गायक तत्व भगवान, निरपेक्ष है ये स्वरूप में ज्ञाता तत्व, निरपेक्ष है मेरा ब्रह्म स्वभाव आत्मा, ब्रह्म स्वरूप में निरपेक्ष है आत्मा, निरपेक्ष समस्त अपेक्षाओं से परे, न कोई इच्छा है, न कोई अपेक्षा है, न कोई चाहना है, न कोई वांछा है, न कोई कुछ है, न कोई कुछ भी नहीं है, सर्वत्र एक ब्रह्म स्वभाव भगवान, सर्वत्र एक वीतराग तत्व परमात्मा, मुझमें मेरे अनंत चतुष्टय में स्वभाव के अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी शेष है। इतना विश्वास, है इतना विश्वास कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूं, मैं प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है, इतना अतीन्द्रिय आत्मा का विश्वास है, ऐसे सर्वत्र आत्म सुख का विश्वास है, सर्वत्र अपने वीतराग तत्व का विश्वास, विश्वास विश्वास विश्वास, चेतनात्मा अपनी आत्म शक्ति का विश्वास, अपनी अंतर आत्म ज्योति का विश्वास, अपने अंतर आत्म समय, अपने शुद्ध समय का विश्वास कि मैं ज्ञान विज्ञान में तत्व, मैं परम प्रकाश में शक्ति, मेरा मुझमें अनंतानंत प्रकाश है, अनंतानंत प्रकाश है, अनंतानंत प्रकाश। भगवान आत्मा जब तक ऐसे ब्रह्म में स्वभाव में जम के नहीं बैठोगे ना, जो सब परिणमन से पार है, मतलब जिसमें पर्याय, अरे जिसमें पर्याय भी विशुद्ध है, जिसमें गुण भी विशुद्ध है और जो स्वयं विशुद्ध है, जो शुद्धता के पुंज ब्रह्म में अतीन्द्रिय आत्मा के अलावा जो कुछ भी नहीं है, जब तक ऐसे अभेद अंतर आत्म स्वभाव अपने ज्ञाता स्वभाव पर डट के नहीं बैठोगे ना, जब तक ऐसे अभेद तिनकोत्कीर्ण वीतराग तत्व में मैं पना नहीं करोगे ना, तब तक तुम इस संसार से मुक्त। पहले गजब ब्रह्म की चर्चा करते थे, गजब मैं पने की चर्चा करते थे, लेकिन उस समय जो चर्चा होती थी मैं अपने की, वो भावनात्मक स्थिति को लेकर, लेकिन आज जो मैं पने की बात हो रही है वो द्रव्य गुण पर्याय समस्त रहस्यों को जानते, समस्त रहस्यों को उजागर करते हुए और अनुभव प्रमाण हो रही। उस समय कहा जाता था, आज जैसा कहा जा रहा है वैसा ही दृढ़ श्रद्धान, वैसी ही दृढ़ मानता, वैसा ही अभिप्राय और वैसे ही अंतर स्वभाव का लक्ष्य, तीनों एक में एक है, चारों एक में एक। क्या होगा इससे, कब अंतरोन्मुख उपयोग होगा, इसकी घड़ी निकट आ रही चेतना। अंतरोन्मुख अतीन्द्रिय आनंद को पीने का समय निकट आ रहा, संकल्प विकल्पों से निराकुल होके शाश्वत सुख में रहने का समय आ रहा है चेतना। अब आवरण भाव का महत्व नहीं रहा, अब बाहर घटने वाली घटनाओं का महत्व नहीं रहा, अब बाहर होने वाले उपद्रव, जो बाहर होने वाला उपद्रव है ना, उस बाहर होने वाले उपद्रव का महत्व नहीं रहा, अब तो अखंड ब्रह्म में जो अपनी ध्रुव चेतन में शक्ति है उसका प्रकाश हो रहा है। अंतरोन्मुख अंतर शक्ति का गहन अभिप्राय सहित ये अंतर प्रकाश हो रहा है, अपनी ज्ञान ज्योति जगमगा रही है, स्पष्ट जान रही है। देखो देखो देखो, ये वीतराग तत्व सारी अवस्थाओं से परे स्व समय में विलस रहा है, ऐसी अखंड शक्ति का प्रकाश हो रहा, सहज आत्मा में, आत्मा का वो दृढ़ प्रचंड तेज बरत रहा है, जिस तेज के कारण से, जिस शक्ति के कारण से आत्मा एक ही तत्व को स्वीकार कर रही है कि मैं ब्रह्म में अनंत चतुष्टय में परमात्मा हूँ। तो जितना भी पर्याय परिणमन है, जितना भी भाव परिणमन है, जितना भी कर्म परिणमन है, तो सब अचेतन पुद्गल की पर्याय। और इतनी रुचि सहित
कि वो अपने चैतन्य में स्वभाव का जो अंतर अभिप्राय है ना, अपनी अंतर चेतना, वो अपनी चैतन्य में स्वभाव की प्रियता सहित हो रहा। और देखो एक रहस्य की बात और कितनी स्पष्ट हो रही है कि चेतनात्मा, यदि तुमने इस स्वीकारता से विमुख होके तुमने पर को स्वीकार किया तो तुम चेतनता की जैसे ही विराधना करोगे वैसे तुम पर्याय भाव में चले जाओ, क्योंकि तुमने जहां पर को स्थान दिया वहां तुम्हारी चेतना की विराधना तुमसे हो जाएगी। और ये तुमने अपनी स्वयं की चेतना की विराधना स्वयं कर ली तो अपने आप ही तुम्हारा अभिप्राय अभिप्राय, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा दर्शन सब पे आवरण आने लगे। इसलिए चेतनात्मा अपने अंतर चतुष्टय में जो प्रकाश में ब्रह्म अतीन्द्रिय जो चतुष्टय स्वभाव है, इस पर ब्रह्म परमात्मा स्वभाव पे आवरण बिल्कुल नहीं डाल। एक समय के लिए विस्मरण मत करना चेतनात्मा, एक समय के लिए विस्मरण मत करना अपनी एक समय के लिए। इसलिए गुरुदेव कहते थे समय ना भी है सोई पायो में स्वामी आप, समय ना भी है सोई। अब एक समय के लिए विछोड़ सहन नहीं होता, जम जम भी हो किम सही हो। अब एक समय के लिए आत्मा का विरह बर्दाश्त नहीं होता। अब ये बात समझ में आती है, यदि आत्मा का एक समय के लिए विरह होता है, आत्म अभिप्राय की स्वीकारता यदि एक समय के लिए भी अंतर आत्मा से जाती है, एक समय के लिए भी तत्व का अंतर्दृष्टि का वियोग होता है, ज्ञानी को इतनी पीड़ा क्यों होती है? ज्ञानी इतना क्या कहते हैं, ज्ञानी इतना सतर्क क्यों होता है? अर्थात ज्ञानी इतना अंतरात्मा के वियोग से, अंतरात्मा के वियोग को क्यों नहीं करना चाहता? एक समय के लिए आत्मा को अंतरात्मा क्यों नहीं भूलना चाहता? क्योंकि वो जानता है यदि एक समय के लिए भी अंतरात्मा को विस्मरण किया, अभिप्राय से यदि एक पल के लिए भी अंतरात्मा गौण हुआ, तो भगवान आत्मा उसकी चेतन में शक्ति की विराधना हो जाए। और एक समय के लिए भी अंतरात्मा की स्वीकारता की विराधना हुई, चेतनात्मा नियम से अनंत कर्म आश्रय बनता, नियम से पर पर्याय भाव में जुड़ान होगा, और पर्याय भाव में जुड़ान होगा तो जीव अपनी अखंड ब्रह्म में प्रकाशमान होती हुई शक्ति को नहीं जान पाएगा। जगत का साक्षी हूं मैं, ये जगत मेरे दर्शन ज्ञान रूपी नेत्रों में झलक रहा है, मैं सब करता भोगता नहीं हूं। ये सारे भाव ला जाएंगे और ये प्राप्ति अप्राप्ति के विषय में उलझ जाएगा, कामना चाहना में उलझ जाएगा, विषय वास्तव में उलझ जाएगा। तो भगवान आत्मा पर पर्याय में उलझा, पर पर्याय में इसकी दृष्टि गई। पर्याय दृष्टि तो संसार का मूल, पर्याय दृष्टि तो पाखंड है, पर्याय दृष्टि तो मिथ्यात है, पर्याय दृष्टि तो मोह है, पर्याय दृष्टि तो सारे संसार का मूल है। चेतना याद रखना भगवान आत्मा आज की जो देशना हुई है दोपहर में, उस देशना को अपने चित्त में बिठाना। वो देशना को कहने में आ रहा है इस परम ब्रह्म में प्रकाशमान ज्योति को अपने अंतर में बिठा ले। कोई से कुछ भी मेरा परिणाम नहीं चलता, कोई के कुछ कहने सुनने से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता। कोई कुछ भी कहता सुनाता रहा है, इससे मुझे कोई आवरण नहीं जाता। मैं तो निरावरण 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 शुद्ध प्रकाश में निरावरण ज्ञाता तत्व परम, मेरे इस प्रकाश में ज्योति स्वरूप ब्रह्म में अतीन्द्रिय आत्मशक्ति का, या सुनो, मेरी इस ब्रह्म में आत्मशक्ति का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अरे भगवान आत्मा इतनी भिन्नता आती है इस विभाव परिणमन से, इतनी भिन्नता आती है कि प्रकट होने वाली मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय है ना, ये पर्याय भी आत्मा का परिणमन नहीं है। ऐसा जान नहीं, निर्मल मति निर्मल शुद्ध ये भी मेरा परिणमन नहीं। जे आवरण हटने के कारण से उत्पन्न होने वाले भाव है, लेकिन ये मेरा परिणमन नहीं है। अपना तरह से अलंकृत सम्यक दर्शन ज्ञान ये भाव है, मैं ये परिणमन है, मेरा आत्मा का परिणमन है। ये स्पष्ट जानने में देखो ये भी परिणमन है, आवरण भाव हटने से परिणमन प्रकट हुआ, लेकिन मैं तो वो ब्रह्म में अतीन्द्रिय चेतना हूं। ऐसा स्पष्ट कहना नहीं पड़ता, ऐसा स्पष्ट शब्दों में नहीं आता, ऐसा स्पष्ट बताना नहीं पड़ता, चिल्लाना नहीं पड़ता। जीव को अंतर चेतना से स्वयं ऐसा अंतर भाषित। कब भाषित होता भैया? जब जीव स्वयं सिद्धांतों को पी लेता, जब जीव को जीव और अजीव का भेद अपने आप में अंतर में स्पष्ट हो जाता, जान लेता है राग देश मोह करता है कि पुद्गल के आवरण पर्याय,
मुझे इन राग के राग को नहीं करना, हेम के हेम को नहीं रखना, मान का मान नहीं करना, क्रोध का क्रोध नहीं करना। मुझे अपने उपयोग को इन आवरण भाव से नहीं जानना, ना देखना है। मैं निरावरण शुद्ध हूँ, निरावरण शुद्ध हूँ, मैं निरावरण शुद्ध हूँ, शुद्ध ही रहूंगा चेतन। यदि ऐसी शक्ति तुम्हारे अंतर में आ रही है, ऐसा सत्य तुम जान रहे हो, ऐसा परम अतीन्द्रिय अपना शुद्ध वितराग शक्ति स्वरूप जो आत्मा है, यदि इसका ध्यान, इसका श्रद्धान तुम्हारे अंतर में उत्पन्न हो रहा है, तो चेतन आत्मा सब भिन्न है, सब कुछ भिन्न, सब कुछ भिन्न है। पर पदार्थ पर्याय जो भी घट रही है, कोई भी तुम्हें शल्य पैदा नहीं, ना तुम्हारे अंदर, सुनो सुनो, ना तुम्हारे अंदर दुख हो सकता, ना तुम्हारे अंदर कलेश हो सकता, ना तुम्हारे अंदर आकुलता हो सकती, ना तुम्हारा चेहरा मुरझा सकता। ऐसा आत्मिक इस ब्रह्म में स्वभाव की जो स्वीकारता कर लेता है, इस ब्रह्म में स्वभाव को जो पी जाता है, से ऐसा आत्मिक सुख बरतता है चेतन आत्मा, ऐसा आत्मिक सुख बरतता है, ऐसा ऐसा निराकुल अंतर में ऐसा निराकुल चैतन्य तत्व का प्रकाश बरतता है कि उसे इन आवरणों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन पर्यायों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप आसक्ति मिलाती, अपने आप कहना सुनना मिलाता, अपने आप आवरण भाव मिलाते भैया, अपने आप उलझने मिलाती, अपने आप सारी उलझने मिलाती। ये है महिमा, ये है महिमा किसकी? अरे बड़े बड़े जो साधना कर रहे हैं ना भैया, पर्यायों को पकड़ के, परिणमन को पकड़ के, भाव को पकड़ के, शुभ भाव को पकड़ के, उनकी कोई हस्ती नहीं है, उनकी साधना एक फूक के ढेर मुड़ जाएगी। लेकिन चेतन आत्मा जिस ब्रह्म में अखंड शक्ति को पकड़े हुए हैं, जिस परम प्रकाश को पकड़े हुए हैं, वहां आत्मा वही सबसे सारा, वही वही इस लोक में विश्व मानो स्वयं प्रभु, मैं सिद्ध परमात्मा, इस विश्व में उनमें स्वयं प्रभुता विद्यमान है, वो स्वयं प्रभु है, वो स्वयं भीतराग में शक्ति के स्वामी है, वो स्वयं अखंड अवेद अंतरात्मा के उद्घोषक है, वो स्वयं ज्ञानी है, वो स्वयं परम ब्रह्म अतीन्द्रिय सुख को भोगने वाला। भैया जब ऐसा शोर अंतर में जागता है ना, जब अंतरात्मा में ऐसी निष्ठा जागती है स्वभाव के मेपने की, तो भगवान आत्मा इस निष्ठा के आगे कोई कर्म, कोई कर्मधारा, कोई भाव, कोई भावधारा, कोई विकल्प धारा टिकती नहीं, सब भिन्न हो जाता चेतनात्मा, चलते हुए सब भिन्न हो जाता है, चलते हुए सब भिन्न, चलते हुए ये पूरा जगत भिन्न हो जाता है, भिन्न, और एक निर्विकल्प अतीन्द्रिय सुख स्वरूप ये वीतराग चतुष्ट स्वभाव ये अपनी वर्तना में आता है। ए जीवराज, तू मूड बना है रे, तू नहीं जानता शक्ति को, तू मूड बना, तू मोह में मर रहा है, तू मूड बना रहे, पुण्य पाप के चक्कर में घूम रहा है, तू मूड बना रहे, शरीर की क्रियाओं में घूम रहा है, अरे तू मूड बना रहे, तू कह रहा है मैंने विषयों का त्याग कर दिया, मैंने पापों का त्याग कर दिया, मैंने काम का त्याग कर दिया, मैंने ब्रह्मचर्य ले लिया, मैंने नियम ले लिए, मैं साधु हो गया, मैं सिद्ध, मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया, तू सब पागलपन कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ तेरे पास, तेरे पास तेरा एक संयम शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है शुद्ध? क्योंकि तुझे अपनी अखंड चेतन में ब्रह्म शक्ति नहीं बरत रही ना, तुझे अपना अखंड वीतराग तत्व नहीं बरत रहा ना, तेरा लिए कुछ सब अशुद्ध है, तेरा सब कुछ सब अशुद्ध है, तो कुछ भी ग्रहण कर ले बाहर से शुभ भाव से, तेरा सब अशुद्ध है, सब अशुद्ध है, कसाय कितनी मंद हो जाए, सब अशुद्ध है, सब अशुद्ध है, सब कुछ अशुद्ध है, सब कुछ अशुद्ध। तो क्या करें, स्वच्छंदी पापी बन के घूमे क्या? तू तो और मायाचारी है, अशुभ का पक्ष कर रहा, कहने लगे फिर क्या कह रहे हो, इस शुभ अशुभ का परिणमन पुद्गल की पर्याय है, नहीं होगा स्वीकार तुझे, इतना लोहा होना अंतरात्मा में, इतनी अंतरात्मा में चेतना होना, इतना तेरा अंतर का तेरा अंतरात्मा इतना जागृत हुआ हो ना, इतना जागृत, तो तू इस पुद्गल को पुद्गल जान के इससे भिन्न हो पाए, जितना जागरण तो हुआ हो अंतरात्मा, तुझे अपनी अंतर शक्ति का, अपनी प्रभुता का इतना जागरण तो हुआ हो कि तू सत्य को जान पाए, तू सत्य को पी पाए, लेकिन जागरण ही नहीं हुआ ना अंतरात्मा का, अपने शुद्ध चैतन्य में स्वभाव का कुछ जागरण ही नहीं हुआ ना,
अब जब तुझे जागरण ही नहीं है, तुझे अपने चैतन्य में परम ब्रह्म अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव में मैं पना ही नहीं बरत रहा, तेरी दृष्टि में तेरी शुद्ध चेतना नहीं बरत रही, तेरी दृष्टि में, तेरी अंतर उपयोग में, तेरे शुद्ध उपयोग में, शुद्ध है ना अपना आत्मा का उपयोग, इस शुद्ध उपयोग की स्वीकारता नहीं बरत रही। इसका मतलब तू राग देश में तन्मय होके पर के पर पुद्गल परिणाम में कर्ता बन के मर रहा है, मोह माया के परिणाम में मर रहा है, मोह का मोह कर रहा है, राग का राग कर रहा है, कर्ता का कर्ता बना हुआ है, पुद्गल भाव से जुड़ा हुआ है, तो चैतन्य भाव की विराधना अपनी चेतन महाशक्ति की, अपने चिदानंद में चेतन महाशक्ति की विराधना कर रहा है, और अचेतन जड़ भाव से जुड़ा हुआ है चेतन आत्मा। इसका जो परिणाम होगा ना, इसका जो फल आएगा तेरे जीवन में, इसका जो परिणाम होगा ना, इसका जो फल आएगा, इसको भोगने में तेरे जीवन निकल जाएगा, अनंत काल तक निगोद में रहेगा चेतन अनंत अनंत काल तक निगोद में रहेगा। भैया हमने जो आत्मा की अनुभूति करी है, जो हमने तो अपने आत्मा सुख भोगा है, अपने निगोद में रहेगा, हम निगोद कैसे चले जाएंगे? अरे मूढ़ आत्मा, ये पर्याय है, तूने थोड़ा बहुत सुख भोगा है ना, पर्याय है, झोंके की तरह निकल जाएंगे। जो तूने थोड़ा बहुत आनंद भोगा है ना, ये छोटी मोटी पर्याय है, शुभ परिणामों के कसाय मन होने के कारण से तुझे सुख बरत रहा है, इंद्रिय सुख है ये, कसाई की मंदता का सुख है ये ब्रह्म में प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा का सुख नहीं है। अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद और कुछ होता है, इंद्रियों से परे होता है, बुद्धि से परे होता है, मन से परे होता है वो आनंद, वो शाश्वत स्वरूप सुख धाम, वो अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद अलग है। तो स्वभाव का अलौकिक आनंद वो बिल्कुल अलग। उस परम ब्रह्म परमात्मा की रुचि लगा रहे पगले, अब तो बहुत समय हो गया, अब तो सब जगह भटक के देख लिया, सब प्रकार की साधनाएं करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, उपयोग में सारी अवस्थाओं के साथ सब जगह उपयोग लगा के देख लिया चेतनात्मा, सब प्रकार की साधनाएं करके देख ली, लेकिन देख आखिर सार वही मिला, सब जगह से भटक के आ गया, तुझे आखिर सार वही मिला, मैं ब्रह्म में चेतन। आखिर स्वभाव की सत्ता ही सिद्ध हुई ना, देख ये सब पर्यायों का, जितना भी पर्यायों का झमेला है, ये सब मिलाने वाला है, तो तुम पर्याय परिणाम से बिल्कुल भिन्न अपना ज्ञान विज्ञान में चैतन्य स्वरूप याद, आखिर आ गया ना तू अपने चैतन्य में, सुख धाम में हुई ना गहरी स्वीकारता अंतरात्मा। हाँ अनुभव हुआ भटकने से, सब जगह आने जाने से, लेकिन अनुभव बढ़ा, तो पर्यायों के बीच में रह के अनुभव बढ़ा, लेकिन अनुभव में वही आया ना जो तूने स्वीकार किया था, बस वो अखंड की, वो वीतरागता की शक्ति जयवंत है, बाकी सब माया, बुद्धगल का परिणाम है। सिद्ध हुआ ना, आखिर अनुभव से सिद्ध हुआ ना ये आत्मशक्ति स्वरूप, मैं ब्रह्म में चेतन शक्ति हूँ, ये स्वभाव का मैंपना, ये स्वभाव की मैंपने की शक्ति अंतर से सिद्ध हुई ना, अंतरात्मा सिद्ध हुआ ना मैंपना, चेतनात्मा ये जो मैंपना सिद्ध हुआ ना तुझे, जो तेरी ध्रुव के प्रति गहराई बढ़ गई है, ये ध्रुव के प्रति तेरी श्रद्धा बढ़ गई है, जो ध्रुव के प्रति तेरा अभिप्राय गहरा हो गया है, बस यही है पूरा मोक्ष मार्ग, यही है पूरा मोक्ष, यही है पूरी मुक्ति, यही है सब कुछ, इसके अलावा कोई 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 कहीं दम नहीं, इसके अलावा कहीं कुछ दम नहीं है, इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कहीं कुछ घट ही नहीं रहा, इसके अलावा कहीं कुछ घटता ही नहीं, इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं होता रे ज्ञानी, ओ ज्ञानी, ज्ञानी हो जा रहे, मूड बने बने कब तक मरता रहेगा इस संसार में। अब तो अनुमोदन कर ले, सब विषयों से परे, प्राप्ति अप्राप्ति, सारे अज्ञान भाव से परे, सारे विकल्प भाव से परे, मैं मात अभेद अखंड अविनाशी शाश्वत ब्रह्म स्वरूप या शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, मुझे इन पर्यायी और पर्याय परिणमन के भाव से तनिक मात्र भी अंतर नहीं पड़ता। अंतरात्मा की शक्ति ऐसी जगमगाती है कि पर्याय और पर्याय भाव परिणमन से कोई फर्क नहीं, सहज शांति, सहज समता, सहज निराकुलता आ जाए, सहज मन आकुलित व्याकुलित नहीं, सहज मानसिक पीड़ाएं, मन की धारणाएं सहज मर जाती हैं यदि अंतरात्मा से शुद्ध स्वीकारता हो। लेकिन भगवान सबका परिणमन स्वतंत्र, मन वचन काय इंद्रिय
सबका परिणमन स्वतंत्र है, और इस परिणमन से एकदम भिन्न है निराकार भी प्राप्ति। अब तो मान जाओ चेतनात्मा, बहुत बहुत हो गई, बहुत हो गई संसार की सारी स्थितियां, बहुत हो गया संसार का सारा खेल, बहुत हो गया चेतनात्मा, संसार बहुत हो गया, बहुत रो लिए तुम संसार में अब। बहुत भटक लिए संसार में, बहुत हो गई संसार की आपाधापी, बहुत हो गया, बहुत अधिक हो गया है संसार का परिभ्रमण। अब अपने चैतन्य आत्मा का बोध जगा रे, ए मुड़ा, ए मुड़ा, जाग जा, जाग जा रे। यदि अभी भी तुझे अपने ब्रह्म में अतीन्द्रिय प्रकाश के कमल स्वभाव में, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का बोध नहीं आया, तो बेटा बहुत समय तक के लिए दुर्गति में चला जाए, बहुत अधिक काल तक के लिए वेदना में चला जाएगा रे, बहुत अधिक काल तक के लिए वेदना में चला जाएगा, अनंत 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 परावर्तन के लिए संसार में रहेगा रे चेतन। तुझे अंतरात्मा से सुख प्राप्त नहीं होगा, बल्कि इन इंद्रियों के पुण्य पाप से सुखी दुखी होता रहेगा, छूटे सुख दुख को भोगता रहेगा, मिथ्या मानता में सुखी दुखी होता रहेगा, ज्ञान भाव में सुखी दुखी होता रहेगा, रे कलेश भाव में जिएगा रे, आत्रोध ध्यान होते रहेंगे, ईर्ष्या जलन क्रोध काम विकार इनमें उलझा रहेगा चेतन। इस परम ब्रह्म में अपने शुद्ध अमृत को पी लेगा, इस चैतन्य में प्रकाश को अंतर अनुभूति से सिद्ध कर लेगा, इस आत्म अमृत को ग्रहण कर लेगा, चेतनात्मा सारे विकार से मुक्त हो जाएगा, सारी असाता मिट जाएगी चेतन, सारी अज्ञानता मिट जाएगी, और तू निराकुल हो जाएगा इस जगत में, कि अपने आप को देखेगा कि आहा मैं प्रकाश में इस जगत को प्रकाशित करता हुआ मैं तो जाया करता, किसी से मेरा कुछ लेना देना नहीं, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं, ओहो मैं तो शुद्ध प्रकाश में चेतन। ऐसा अंतरात्मा का प्रकाश बढ़तेगा तुझे, अंतरात्मा सुन रहा है रे चेतन, तुझे अपने निज अंतर आत्म स्वभाव का प्रकाश बढ़ते, तुझे तेरी शुद्ध चेतना का प्रकाश बढ़तेगा, तुझे तेरे आत्मिक आनंद का सुख बरतेगा, और ये सांसारिक सारा विकार भाव बिला जाएगा चेतन। देखो मान जाओ भगवान आत्मा, मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ, तो ये चिल्ला रहा है ना जो मान जा मान जाओ, ये भी मेरा परिणाम नहीं है, ये भी मैं नहीं, ये पुद्गल का परिणाम है, इसमें सब इतने रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड एक मशीन चल रही है, मेरा इस चर्चा से भी कोई संबंध नहीं, ये रिकॉर्डेड मशीन है, मुझे किसी के हित करने की भावना बिल्कुल भी नहीं, तो सब परिणाम जो आ रहे हैं हित करने के, वो भी तत्समय की योग्यता पुद्गल का परिणाम है, वो सब अचेतन राग भाव का पूरा शुद्ध झटक पुद्गल का परिणाम है। मैं तो भीतराग तत्व ज्ञायक तत्व अपने में स्वयं पूर्ण परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं से कुछ, ना मान ना सम्मान ना अपमान ना कुछ अंतर नहीं पड़ता चेतना। अब तो निरंतर चेतना का बोध है, अब अंतर नहीं पड़ता इन पर्याय भाव से। बिरला ज्ञानी जाने, बिरला ज्ञानी समझे, बिरला तत्व मनंतु, या कोई बिरला है जो तत्व को मानता है, बहुत कोई बिरला है, सुनने वाले समझने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, कहने वाले सुनने वाले बताने वाले ही मिल जाएंगे, लेकिन तत्व को मानने वाला कोई बिरला नहीं। इसलिए भगवान आत्मा यदि अंतर आत्म चतुष्टय स्वभाव का बोध हो रहा हो, अंतर आत्म चेतन शक्ति बोध में आ रही हो, तो याद रखना चेतनात्मा, याद रखना उस चैतन्य में शक्ति के बोध के अलावा और कुछ मत चाहना, कुछ मत चाहना क्योंकि सब धोखा, कुछ मत चाहना क्योंकि सब माया है, कुछ मत चाहना क्योंकि सब अज्ञान है, कुछ मत देखना क्योंकि सब मिलाने वाला है, शरीर संयोग ये भाव ये सब मिलाने वाले हैं, चैतन्य के आनंद में मस्त रहना, ये मिलाने वाली प्रयास समझे। भैया अंत में इतना कह के फिर पूरा कर रहा है, चैतन्य को यदि, चैतन्य मात्र को यदि ध्याते हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम जगत के साक्षी हो, ब्रह्म मात्र सत्ता, यदि चेतन अकेले का विस्मरण एक समय के लिए भी करते, तुमसे बड़ा दीन, तुमसे बड़ा पराधीन चैतन्य तुम्हारे अभिप्राय से एक सेकंड के लिए भी जाता है, तुमसे बड़ा पामर इस दुनिया में कोई नहीं।
इसलिए आत्मा यदि कुछ साधने का विकल्प भी है तो अपने ज्ञान स्वभाव के अलावा और कोई श्रेष्ठ नहीं। हर पल एक ही लगन लगा हुआ, साधने का विकल्प भी है तुम्हें। ब्रह्म चतुष्टय में ज्ञाता स्वभाव परमात्मा हूँ, सारा पुद्गल परिणाम मेरी चेतन शक्ति से, राग देश मोह के परिणाम सब अजीवत्व परिणाम है, मेरे जीव का परिणाम नहीं है। मेरा जीव तो जीवत्व रूप है, चैतन्य में। ऐसे ब्रह्म में शक्ति को जानो, ब्रह्म में शक्ति को पहचानो, ब्रह्म में शक्ति में लीन रहो। यही सतगुरुदेव का हम सभी भक्त जीवों के लिए एकमात्र उद्देश्य। अर्क ध्रुव शमो शरण।